अब हम सुनेंगे लाल पान की बेगम कहानी का अगला भाग। अभी तक हमने सुना था कि बिरजू की माँ कैसे मेले जाने का इंतज़ार कर रही थी। बाहर बेलों की घंटियाँ सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्तीर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्या रे चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी वही है, गड़गड़ाती नहीं है। दोनों ने फिर हुकारी भरी, चुप। गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो। आ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से टट्टी के छेद से झाँक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला लिया। बोले मत। चंपिया फिर गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खुलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हा, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फट जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मल्हैया टोली में गांजे की चिलम चढ़ा रहे थे। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकारकर उसके बाप ने बैलों को घास दे दे। चंपिया। अंदर से जवाब कोई नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खटखटाहट हुई और उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया है, उठती क्यों नहीं? ले धान की पचीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिब्बे की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ का मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी भी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटिला बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टटी में खोस दो। अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसते हुए बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे सारे खेत की बालियाँ। मल्हैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियाँ काँप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की सी डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जूठा किया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ़ है। चुराई चुरमुन हैं ये लोग। दोनों के मुंह में नवनान के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गरमकता भी है, न दे दिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का तो ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल हैं उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी। पूछेगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी?
अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का पप्पा उसकी एक और एकटक निहार रहा है। चंपी और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपी और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया, बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी, जरा घिलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ तो दे दो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों घुराती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है बिना नाथ पगैया वाली। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ काकती खांसती हुई आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती मैं तो पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए या तम्बाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तम्बाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तम्बाकू का अंदाज़ा किया। ओहो, हाथ खोलकर तम्बाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह सहुआइन है, राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तम्बाकू रखकर चली गई। गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तम्बाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाग को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, कथरी के नीचे मुँह क्यों चल रहा था? बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फाक से बोली निकली। बिल्के मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा हा। सभी फिर ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दो फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खा कर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टिक्का पहना है। आज पहली बार बिरजू के पप्पा को क्या हो गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब रूदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, ज़रा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घर्राने लगा तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ पप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, ज़रा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चलेगी क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कनरोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, फतैया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे टिसन वाली, तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है बेचारी, आजा जल्दी। बंगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना ख्वास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा,
जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पतोहू, लोरीना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी। साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठट्ठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहू को देखा। उसने अपने खेत की झुकी हुई बालियां की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। बिरजू की मां को अपने गौने की याद आई। उसने अपने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले ये करके, सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान की खेती के लिए बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दूधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी और ललेना की बीवी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं। खूब गाड़ी की लीक धान के खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे का मंगटिक्का पर चांदनी छिटकती है। आज अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरानी बैठी है। दोनों पतोहू ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और ज़रा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू की गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा और धीरे धीरे गुनगुना रही है, वह भी कितनी प्यारी पतोहू है। गौना की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा उसने, बिरजू की माँ लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाला साड़ी की झिलमिली किनारे मंगटिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है।